सर्चिंग योर आईज फॉर आंसर्स। ये मैं क्या बोलूं इस इंसान के लिए, मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, ये इंसान आपसे कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकता, कभी नहीं, इस जीवन में तो कभी नहीं कर पाएंगे, गारंटी। ये खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। आई फियर लूजिंग माई सेल्फ और माई कंट्रोल। ये खुद पर बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले हैं कुछ दिनों में। हैव पेशेंस, थिंग्स विल रिपीट एंड वी शैल बी टुगेदर। इनको एक विश्वास है कि चीजें फिर से रिपीट होंगी और आप दोनों फिर से रिश्ते में आएंगे। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे? याद रखिएगा, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आपकी शादी के हैं, किस जेंडर की, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। पहला ही कार्ड आ गया। अच्छा, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कल क्या हुआ, मैंने थ्राइस वीडियो अपलोड किया था, ठीक है। कुछ एरर आ रहा था जिसकी वजह से वीडियो जब मॉर्निंग में उठी 3 बजे फिर ध्यान में आया, तो फिर मैंने फिर से ट्राई किया तो वो अपलोड हो गया था। पता नहीं रात को क्या हो गया उसको। सो इसलिए थोड़ा लेट हो गया, अदरवाइज वीडियो का कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैंने बना भी लिया था। पता नहीं क्या ही एरर बता रहा था, पता नहीं क्या इश्यू हो गया। शॉर्ट्स अपलोड हो रहे थे, लॉन्ग वीडियो में पता नहीं क्या हो गया। एनीवे, देखिए, हे राम, आई एम नेवर ओवर यू। रियलिटी इज दैट आई एम नेवर ओवर यू। यहाँ पर देखो, सर्चिंग योर आईज फॉर आंसर्स। ये मैं क्या बोलूं इस इंसान के लिए, मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, ये इंसान आपसे कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकता, कभी नहीं, इस जीवन में तो कभी नहीं कर पाएंगे, गारंटी। ठीक है, पहला ही कार्ड ये आ गया इनका, और ये खुद बोल रहे हैं मैं कौन हूँ गारंटी वारंटी देने वाली। यहाँ पर देखो, ठीक है, ये आपसे कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, ना इन्होंने कभी किया है। कोशिश तो की है, फेल हो गए, बताते नहीं है, मतलब कहेंगे आपको ऐसा ही कि मैंने कभी किया ही नहीं। लेकिन आपको पता, मुझे पता, इन्होंने कोशिश बहुत की बट इनसे मूव ऑन नहीं है। देखो, आप मेरे को एक बात बताओ, अगर डिवाइन गाइडेड कनेक्शन है, मतलब आपको मिलाने वाला अगर वो है, ठीक है, आपकी एक जर्नी इनके साथ, तो भाई अलग आप ऐसे कैसे हो सकते हो? मतलब आपकी चलेगी क्या? भगवान बनने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग भगवान बनते हैं, वो किसी के प्राण हर लेते हैं कि मतलब वो भगवान बन गए, उनका मन करता है वो किसी को भी काट देते हैं। ठीक है, जानवरों को तो उन्होंने ये समझ रखा है जैसे वही देवता है उन जानवरों के, उन्होंने उनको पैदा किया और उन्हीं को वो मारेंगे। अलग से हिसाब होगा उसका, ठीक है। तुम सबके लेवल निकलेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। सो यहाँ पर रियलिटी ये है कि ये आपसे कभी मूव ऑन नहीं कर सकते, कभी नहीं। और ऊपर से आप ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, हैं रोने पर तो आप मजबूर कर रहे हैं इनको। देखो इधर, क्राइंग एनर्जी, आंखें, आंख है भरी भरी है राम। ये सॉन्ग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ट्रस्ट मी, बट फिर भी पता नहीं आ गया ध्यान में, ठीक है। एक सॉन्ग है जो मुझे अभी क्लिक हुआ है, और जबकि ट्रस्ट मी, वो बहुत बहुत पहले, हंजू सॉन्ग, हंजू हंजू मतलब आंसू, आंसू को बोलते हैं हंजू। हंजू सॉन्ग है, जरूर सुनना, ये आपकी पर्सन की फीलिंग है। मुझे स्ट्रांगली बार बार हंजू हंजू हंजू, हंजी हंजी हंजी, ठीक है, हंजू, समझ गए, हांजी का हंजू कर देना। सॉन्ग सुनना, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इमोशनल सॉन्ग है, बट बहुत अच्छा है, ठीक है। जिसको पंजाबी समझ में आती है सुन लेना। हंजू ये रो रहे हैं, और आपका साइलेंट ट्रीटमेंट इनके बस की बात नहीं है, इसे नहीं टैकल हो रहा। आप जो चुप हो गए ऑल ऑफ सडन,
इनकी लग गई भाई, इनकी बैंड बज गई। जैसे ही आप साइलेंट हुए, इनकी हालत खराब हो गई भाई। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो स्ट्रांगली। हाँ, जो जो ज्यादा इमोशनल, जो क्राइंग एनर्जी में रहते हैं, एज यू नो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन। ठीक है, ओके, व्हाट एल्स? मैंने कहा ना, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी, इनको समझ नहीं आ रहा, रोने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करे। ना तो ये आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ये कनेक्शन में आ पा रहे हैं। वाह वाह, कनेक्शन, टॉक्सिक कनेक्शन ब्रेक हो रहा है। देखो, आपके साथ सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई है, आपके साथ कनेक्शन ब्रेक मत करना, ठीक है? हो भी नहीं रहा है, आपके साथ कनेक्शन ब्रेक नहीं हो रहा। ये कनेक्शन ब्रेक हो रहा है जो टॉक्सिक कनेक्शन है। एंड एज यू नो, आपका कनेक्शन तो डिवाइन गाइडेड कनेक्शन है, तो ये टॉक्सिक कनेक्शन कौन है? ये है थर्ड पार्टी। ये बाकी के कनेक्शंस है, आप अलग है, ये बाकी के कनेक्शन है। जितने भी टॉक्सिक कनेक्शन है वो ब्रेक हो रहे हैं। देख लो, ध्यान से देख लो। हाँ, ये वही कनेक्शन है। अभी माइंड में आया ना, कौन सी लड़की आई माइंड में, कौन सा लड़का आया, बस उसी के साथ हो रहा है ये। ठीक है, आपके साथ सिचुएशन इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, इनको समझ नहीं आ रहा भाई, इनको क्या करना चाहिए, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसी ऐसी उलझी नजर, क्या? ऐसी उलझी नजर, पता नहीं। लिरिक्स याद नहीं है, मैं ऐसे ही काम चलाती हूँ जब लिरिक्स याद नहीं होते तो। दिल तो बच्चा है जी। हाँ भाई, वाटर कुछ ज्यादा ही मेरे को दिख रहा है। ये वाटर है भाई, है। ये वाटर देखो, ये टपका, ये हंजू टपका। अब यहाँ पर देखो, माई फीलिंग्स आर डीपर देन आई कैन एक्सप्रेस। ये भाई अपनी फीलिंग्स अपने अंदर ही रखते हैं, ठीक है? अब आप अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर दबाए जाओगे, अंदर ही अंदर घुटोगे, तो वो यही से निकलेंगे ना। या तो गुस्से में निकलेंगे, गुस्सा ही आप निकाल नहीं सकते। गुस्सा निकालने के लिए कोई तो पर्टिकुलर पर्सन होना चाहिए ना। हो सकता है ये गुस्सा थर्ड पार्टी पे निकाल रहा है और तभी वो कनेक्शन ब्रेक हो रहा है। क्योंकि देखिए, आपके इमोशंस है, आपके अंदर है, बाहर तो निकलेंगे। आप, अब ये आप पर डिपेंड है कौन सा वे आप चूज करते हो। इनका तो वे मुझे स्ट्रांगली वही क्राइंग एनर्जी लग रही है। पहला ही कार्ड आ गया। मैंने कहा ना, रोने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप कांटेक्ट में होते तो शायद आपको दो चार सुना के मन हल्का कर लेते, शांत हो जाते, ठंडक मिल जाती इनके दिल को। लेकिन नहीं, वो हो नहीं रहा। सो ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं भाई। ये बोल रहे हैं कि मेरी फीलिंग्स नहीं समझी आपने कभी, आप क्यों नहीं समझते इनकी फीलिंग्स, ये इतनी डीप है, इतनी डीप है। आगे आपको पता ही है। हाँ, पता नहीं कहाँ खो गई वो, इतनी डीप। अब कौन गोता खाए इन फीलिंग्स में, कौन जाके इनके अंदर गोता खाए, किधर है फीलिंग्स ढूंढने को। मतलब जो लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला बिना बोले समझ जाए। ऐसे होता है क्या भाई? अब सभी तो टैरो रीडर होंगे नहीं, राइट? सभी तो एस्ट्रोलॉजी जानते नहीं होंगे, टैरो रीडिंग नहीं जानते होंगे, एनर्जी कैसे कैच करें? ऐसे क्यों उम्मीद लगाते हो? यहाँ पर देखिए, इनको ऐसा लगता है कि टाइम निकल गया, चीजों को ठीक करने का टाइम निकल गया। मतलब डिस्टेंस आप दोनों के बीच हो सकता है इतना बढ़ गया कि अब इनके पास होने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। इनको ऐसा लगता है खत्म, टाटा बाय बाय। मैंने कहा था ना, लव एंड कोल्ड। इनको ऐसा लगता है प्यार ठंडा पड़ गया, ठीक है? और ये देखो क्या बोला था मैंने, ये बोल रहे हिडन रीड बिटवीन द लाइन्स। मतलब जो चीजें हिडन है उसको पढ़ो, उसको समझो। ये वो वाले है, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने। हाँ, तो किताबें क्या सृष्टि के लिए पढ़ी थी क्या? हे राम, क्या बातें करते हो? हम किताबें पढ़ते थे तो हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, ठीक है? किसका युद्ध किससे हुआ, क्यों हुआ, और उसको क्या मिला, कौन कटा, कौन मरा, कौन जीता, हम ये पढ़ते थे भाई, हम ये पढ़ते थे। ये अब ये हमें
हमें वो पाठ नहीं, लैला मजनू वाले पाठ नहीं पढ़ाए जाते थे, ठीक है, जहां हम समझ सके कि हाँ भाई हमने तो किताबें पढ़ी हैं तो आपको भी पढ़ लेंगे। और हमें जो पढ़ाते थे बचपन में, जो पढ़ाते थे वो जैसे जैसे आगे बढ़ते थे तब वो चेंज भी होता जाता था। तो मतलब कोई चीज अभी क्या आपको कंप्लीटली कुछ याद है, कोई स्टोरी कुछ पढ़ा हुआ? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है, ट्रस्ट में मुझे बिल्कुल याद नहीं है। कभी कभी तो मैं ये भूल जाती हूँ कि मैंने किया क्या है। हाँ, एमकॉम की है, उसके बाद क्या किया था। हे राम, क्यों याद करना है, क्यों याद करना है उन दिनों को जब इतना प्रेशर होता था माइंड पे। हे राम, चलो छोड़ो। आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि आप इनको समझे, आप बिना बोले समझे, ये कुछ नहीं बोलेंगे और आप समझ जाना। अगर ये लाइंस मेरे व्यूअर्स बोलते हैं इनको, ये लिटरली बोलते पागल हो गया, पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ। ऐसे कौन करता है, ऐसे समझ में आता है क्या? दिमाग खराब मत कर। हाँ, रेड, रेड रेड। हे भगवान, ये कार्ड मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। इस कार्ड पे कुछ कार्ड्स होते हैं ना जो, ये देखो, ये बोल रहा है समडे परहैप्स इन अनदर लाइफ टाइम। ये बोल रहा है अगर आपने इनकी भावनाएं नहीं समझे इनके बिना बताए तो देखते हैं, मिलते हैं फिर अगले जन्म में, नेक्स्ट लाइफ में मिलते हैं। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि करंट टाइम में तो इनको रोने से फुर्सत नहीं है, एक्शन कब लेंगे? लेंगे लेंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लो। नेक्स्ट लाइफ में नहीं जाना, इसी लाइफ में करेंगे चुकता हिसाब सारा का सारा। ऐसे कैसे जाने देंगे इनको, जाने ही नहीं देंगे हम इस लाइफ से जब तक ये हिसाब किताब नहीं करते। यूनिवर्स नहीं जाने देंगे, डोंट वरी। ये देखो, ये बोल रहे हैं आप अच्छा सा मेक ओवर करके आ जाओ इनके पास। फिर क्या, फिर ये बैठ जाएंगे चुपचाप और आप फिर पढ़ो इनके चेहरे को, उनकी फीलिंग्स को। देखिए, ये मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये आपको हक करना चाहते हैं। मुझे एक एक अचानक से मुझे एक यूनिक कुछ अलग ही मैसेज मिला है, पता है क्या? मेरा ऑल ऑफ सडन आपने नोटिस किया है? देखो इनके साथ वो कहानी हो रखी है, ये दोनों देखो अपोजिट एनर्जी है दोनों। ये वो एक एक वीडियो क्लिप आ रही है बार बार, जब ये वाली एनर्जी वो देखो। एक लड़की थी या पता नहीं लड़का था, ध्यान में ही नहीं है, लड़की होगी, लिपस्टिक तो वही लगा रही थी, हाँ लड़की थी भाई। तो वो क्या कर रही होती है, उसके आंसू आ रहे होते हैं और वो ऐसे ऐसे पूछ रही है और वो मेकअप कर रही है, वो क्योंकि बाहर लोगों को दिखाना है दैट शी इज गुड और शी इज फीलिंग गुड, और उधर उसके आंसू रुक नहीं रहे। वो लिटरली वो फेक स्माइल कर रही है, वो लोगों को प्रिटेंड कर रही है दैट नथिंग इज गोइंग रॉन्ग। लेकिन आंखें झूठ नहीं बोलती, आंखें नम है उनकी। तो वही चीज है, मुझे ऐसा लग रहा है आज ये, मुझे वो वाली वाइब नहीं आ रही, समझ गए ना? ये वो है जहां पर ये बहुत कोशिश कर रहे हैं खुद को कवर करने की, मतलब फेक स्माइल से अपने आंसुओं को कवर करने की, बट इनसे नहीं हो रहा। पता नहीं तेरे मेरे इश्क पे दुनिया, पता नहीं हंसेगी जमाना, पता नहीं क्या लाइन्स है, बंदा बोलेगा। टैरो से देख लेते हैं। आज एनर्जी ठीक नहीं लग रही मुझे, ट्रस्ट में कुछ अच्छे नहीं लग रहे मुझे, बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं आ रही है आज, इनकी हालत ठीक नहीं है गाइस। किस एनर्जी में है और क्या कुछ फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? देखिए, एक इंसान कैसे खुश रह सकता है, टोटली अपोजिट एनर्जी आ रही है। मैंने क्या कहा? 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, एज यू नो, टोटली अपोजिट एनर्जी। एक इंसान जो अपनी खुशियों को चूज कर रहा है, एक इंसान जो मूव ऑन कर रहा है, जो अपने इमोशन से
पीठ दिखा के जा रहा है अपने इमोशंस को, मतलब वो अपने इमोशंस को चूज नहीं कर रहा है, राइट। सो अपोजिट एनर्जी है, ये बड़ी ऐसी एनर्जी में आ गए हैं गाइस, ये जहां ना तो ये आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ये खुश रह पा रहे हैं, मतलब आपने इनको बीच में अटका के रख दिया। अभी तक ये आपको अटका के रख रहे थे, अब ऑल ऑफ सडन ऐसे सिचुएशन आ गई, ऐसा माहौल आपने बना दिया गाइस कि अब ये इंसान अटक गया। थर्ड पार्टी निकल रही है, थर्ड पार्टी निकल रही है, थर्ड पार्टी निकलेगी तभी तो यूनियन में आएंगे आपके साथ। सो मैंने कहा ना, नहीं ये खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अगेन सबसे पहले वही कार्ड आ गया, वाटर वाला ही, वाटर साइन वाला ही। नंबर 8, नंबर 9, अगस्त एंड सितंबर मंथ, HI किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। व्हाट एल्स, सब ठीक है? आर यू फीलिंग बेटर नाउ? ओके, बोल रहे हैं कि हाँ अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है इन्होंने, कुछ तो प्लान कर रहे हैं। एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो। इमोशंस आप बहुत ज्यादा आए हैं, 3 कार्ड आ गए, तीनों वाटर साइन, तीनों के तीनों कप्स आ गए। तो भाई यस, थैंक गॉड फाइनली इन्होंने कुछ सोचा तो सही एक्शन के बारे में, वरना मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये इमोशंस में आज तो पूरी रात ही नहीं। ये देखो, इन्होंने होप लूज नहीं किया, अच्छी बात ये है। डाइसी सिचुएशन में है बट होप लूज नहीं किया। यहाँ पर ये आपके साथ कनेक्शन में आ रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपके साथ कन्फेस करना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं। अभी एनर्जी किसी भी वे में एक्सचेंज कर सकते हैं, समझ गए ना? मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपसे मिलना चाहते हैं, मिलने वाली वाइब ज्यादा आ रही है, इनको आपसे मिलना है। यस, पैशनेट एनर्जी आ रही है, इनको आपसे मिलना है। ऐसा नहीं है कि इनको क्लैरिटी मिल गई है, अगेन जगलिंग चल रही है, मैंने कहा ना डाइस सिचुएशन में है, बट इनको आपसे मिलना है। कुछ हफ्तों में हो सकता है ये कोई इनिशिएटिव ले, कुछ हफ्तों में इनकी तरफ से आपके लिए कोई एक्शन आ सकता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो स्ट्रांगली ये एक सोल का कनेक्शन है। व्हाट एल्स, कल जो प्राइवेट ट्रेडिंग की थी उसमें ये कॉम्बिनेशन बन रहा था, मुझे याद नहीं है किन की रीडिंग थी वो, उनका कॉम्बिनेशन ये बन रहा था। उनके जो पार्टनर हैं वो है एम्परर एनर्जी में, वो थे और ये खुद थे इस एनर्जी में, और आप भी इसी एनर्जी में है। आप करंट टाइम में बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट, बहुत ही हाई वाइब्रेशन, बहुत ही सेल्फ लव वाली एनर्जी में है। अब मैं एक बात और बताऊं, सीक्रेट, आई हैव अ सीक्रेट टू टेल यू। आप भले ही चाहे अकेले में रोते हो, लेकिन आपकी पर्सन आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। हो सकता है आप भी इनको ऐसे ही प्रिटेंड कर रहे हो, आप भी इनको टोपी पहना रहे हो, खुद टोपी पहन के, बट ये आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर जैसे ही आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, ये अपने आप चढ़ रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना जिनको आप इंटेंशनली आप उनको ट्रिगर नहीं कर रहे होते, आप बस अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और लिटरली उनको चुभ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको दिखाने के लिए, आप उनको चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ओके, सो ये चढ़ गए हैं, ये इनको इनको इनका ईगो आप ट्रिगर कर रहे हो, आप इनको मजबूर करते हो। भाई ये इंसान दुविधा में, अब समझ में आया, एंड ऑफ द डे चलो क्लियर हो ही गए हम, क्लैरिटी मिली। ये इंसान रोना इस इंसान को मंजूर है, अकेले में ये रो लेंगे, बट ये अपने ईगो के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है? ईगो इनको रोक रहा है, इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने इनिशिएटिव लिया, अगर आपकी तरफ आए तो ये हार जाएंगे आपसे, ये आपसे हार जाएंगे। और भाई हारना तो पड़ेगा, क्यों नहीं हारना पड़ेगा मेरे व्यूअर्स?
बहुत पावरफुल है। अब ये किंग और आ गया, हे राम, अब ये जोड़ा किसका बन गया? चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। देखिए, ये तो आपकी पर्सन है, फोर शो आपकी पर्सन है। अब ये जोड़ा भाई क्या कर रहे हो आजकल, इनके इनके अब्सेंस में क्या कर रहे हो मेरे व्यूवर्स हैं? वी आर जस्ट फ्रेंड्स वाला तो सीन नहीं है। इनको लग रहा है भाई, इनको, मैं नहीं बोल रही। देखते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन। भाई इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपना जोड़ा ढूंढ लिया, मतलब। सो गाइज, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, इनके मन में इनसिक्योरिटीज बढ़ गई हैं विद नाइन ऑफ वॉन्ड्स। एज यू नो, इनसिक्योर हो रहा है, एक पर्सन दूर से आपको वॉच कर रहा है, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में बहुत जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं। हैंगमैन की एनर्जी है, स्टक है, उल्टे लटके हुए हैं, देख रहे हैं आपको, वॉच कर रहे हो, इनको ऐसा लगता है विद 10 ऑफ कॉइंस आपने किसी से साझा कर लिया। साझा समझते हो? हाँ, याद आया, आपके पास कॉमर्स थोड़ी ना थी। ओके, साझा मतलब आपने किसी की कंपनी ज्वाइन कर ली। अरे बिजनेस के लिए नहीं, मतलब आप भी थोड़ा सा आप जो इतनी हाई वाइब्रेशन में आ रहे हो, पक्का इसी हाई वाइब्रेशन में कोई आपको मिल गया, बस आप बता नहीं रहे हो। तो ये जेलसी है, ये तभी ये देख रहे हैं आपको कि मतलब आप कब तक, कितने दिन इनसे दूर रह पाएंगे, कितने दिन दूर रहते हैं। वो जो है ना, वो अभी जो आया है आपकी लाइफ में, वो कब तक, कितने दिन आपको खुश रख लेगा। हाँ, और ये बैठ के रो रहे हैं। सो यस, इनके मन में इनसिक्योरिटी आ गई है, इनके अंदर डाउट्स आ गए हैं कि शायद आप किसी और को एंटरटेन कर रहे हो इनके अलावा। कुछ मैसेजेस देखते हैं, सॉन्ग भी, बस सॉन्ग आ जाओ, बस बहुत है, कम ही मैसेज है ना? चलो कुछ और मैसेज, ओनली मैसेज, प्लीज प्लीज प्लीज, नो नो सॉन्ग, नो सॉन्ग, बस बहुत है, बस दो सॉन्ग आए हैं। चलो, मैसेज है सबसे पहले, वापस आ जाओ। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। ये तो आएंगे नहीं, ये तो बैठे ना जिद में। आई लाइक टू यू, इन्होंने आपसे कुछ झूठ कहे। ओके, यू आर ओनली माइन, बैठे बैठे देख रहे हैं जितने गुल खिल, मतलब सॉरी, जितना जितना आपको फ्रेंड्स बनाने हैं बना लो, लेकिन तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरे हो। अरेंज मैरिज आपके साथ, आपके घर वालों को अरेंज करके ये मैरिज करना चाहते हैं आपसे। आप बहुत खूबसूरत हैं, देखा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपको देख रहे हैं ये। नेक्स्ट वी हैव आई स्टिल वांट यू इवन इफ आई डोंट शो इट, ये दिखा नहीं रहे हैं लेकिन इनको आज भी आप ही चाहिए। अब इंतजार नहीं होता, ये नहीं कर पाएंगे इंतजार, ये मैंने भी बोला आपको, इट्स हार्ड टाइम, इनका समय ठीक नहीं चल रहा है। हम एक दूसरे के लिए बने हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको कंप्लीट करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आई फियर लूजिंग माई सेल्फ और माई कंट्रोल, ये खुद पर बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले हैं कुछ दिनों में। हैव पेशेंस, थिंग्स विल रिपीट एंड वी शैल बी टुगेदर। इनको एक विश्वास है कि चीजें फिर से रिपीट होंगी और आप दोनों फिर से रिश्ते में आएंगे। आई रिमेम्बर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, इनको कोई दिन याद आ रहा है, मतलब वो दिन इनको अभी भी याद है, छोटी छोटी बातें उस दिन की इनको अभी भी याद है। अब वो कौन सा दिन है ये तो आप जानो भाई। हाँ, ये वही दिन है जो अभी आप सोच रहे थे। होना था प्यार हुआ मेरे यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। सो इनको तो प्यार होना था, हो गया आपसे। कुछ एक छोटू सा मैसेज है दिन के जिसके अंदर है, मुझे लगा नो नहीं है। दूसरा सॉन्ग है, तू शायर है मैं तेरी शायरी। दोनों ब्यूटीफुल सॉन्ग आए हैं, दोनों के दोनों सुन लेना, और दोनों नहीं सुनने हैं तो मत सुनो, आपकी मर्जी। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। ये डेक भी आज ही मेरे सामने आई,
ठीक है, ये इस डेक को भी मैं इग्नोर किए जा रही थी। डिवाइन के मैसेज हैं ये, डिवाइन मैसेजेस ऑरेकल। देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। ओके, स्टेप बाय स्टेप रिलेशनशिप, इनपुट ऑफ द डेक की एनर्जी, लॉन वॉरियर। यस, आप अकेले वॉरियर हैं। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आप अकेले काफी हैं, आप एक वॉरियर हैं। और नो मैटर सिचुएशन करंट टाइम में आपकी क्या है, आप देख लेंगे। आपका लिटरली, आपकी जो इनसाइड, जो आपकी सोल है ना, वो लिटरली बोलती है। देखो, करंट टाइम में जो भी सिचुएशन है या आपके सामने जो भी सिचुएशन आती है ना गाइस, कितनी भी क्रिटिकल हो, कितनी भी डरावनी हो, लिटरली आपका इनसाइड जो आपकी सोल है वो लिटरली कह रहे थे अरे देख लेंगे क्या है, ये तो कुछ नहीं है। इसे तो बहुत बड़े बड़े देखे हैं मैंने, बहुत ऐसे ऐसे सिचुएशन देखी है जो, ये तो कुछ नहीं है उसके आगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, ज्यादा जल्दी नहीं करनी। अगर आप किसी न्यू रिलेशनशिप में भी जा रहे हैं तो भी आपको ज्यादा जल्दी नहीं करनी भाई। ध्यान से सोच समझ के, स्टेप बाय स्टेप। ओके, और यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कोई कनेक्शन है। आप देखिए, आप किसी कनेक्शन में अभी भी स्टक है। यस, अब ये कनेक्शन ऐसा नहीं है कि आप उस रिश्ते में ही हैं। समटाइम्स क्या होता है, हमारे जो कॉर्ड्स कनेक्टेड रह जाते हैं, जहां हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम हमारी एनर्जी उससे कनेक्टेड होती है। हम ऐसा सोचते हैं कि हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आपके साथ आपने नोटिस किया, आपके साथ हुआ होगा ऐसा कि आप अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, सारी एनर्जी अपने काम पर लगा रहे हैं, लेकिन वो काम सक्सेसफुल नहीं हो रहा। पता है क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी सारी एनर्जी उधर लगा रहे हैं, बट इनडायरेक्टली आपकी कुछ एनर्जी कहीं और जा रही है। सो मेक श्योर, कुछ ऐसे रिलेशनशिप जो पास्ट में आपके रहे बट स्टिल यू आर स्टक, आज भी आप उनमें स्टक हैं। अगर कोई ऐसा रिश्ता है सॉरी अरे भाई, सॉन्ग वाला जो सीन था ना, वो चला गया, वो हो गया। तेरे को अभी याद आया, मैंने तो सॉन्ग गा भी दिया। ये अभी बोल रहा है यस मैम, मैं भी प्रेजेंट हूँ। ठीक है, सुनो, खिच खिच की बात कर रही थी मैं, गले में खिच खिच। सो यहाँ पर आपको किसी रिश्ते से निकलना पड़ेगा कंप्लीटली। इस रिश्ते की बात नहीं हो रही है ये, इतना तो मैं आपको बता दूं। ये कोई ऐसा रिश्ता है जहां आपकी एनर्जी अभी भी जा रही, जहां आपकी एनर्जी अभी भी जा रही, जबकि जानी नहीं चाहिए उधर। कहाँ जा रही है भाई, आपको ये नहीं पता आपकी एनर्जी जा किधर रही है। तो जितने भी पास्ट के आपके रिलेशनशिप रहे हैं, अपने कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट करो भाई, मेरी बहन, समझो बात को। तभी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तभी आपको समटाइम्स बहुत स्टक फील होता है। ऐसा फील होता है जैसे आप यहीं अटक के रह गए हैं, आप इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। रीजन यही है। देखो, समझो इस बात को, क्या कॉर्ड्स क्या होते हैं मैं बताती हूँ। जैसे आप किसी रिश्ते में आए, कॉर्ड्स बताती हूँ, आप किसी रिश्ते में आए, ठीक है, उस टाइम तो ऐसा लगा बस यही बाबू है मेरा, यही मेरा साथ देगा और यही बुढ़ापे में मुझे पानी का गिलास पकड़ाएगा, यही है बस। लग गए उसकी सेवा करने, इस उम्मीद के साथ कि भविष्य में बुढ़ापे में ये भी मेरी सेवा करेगा। राइट, उस टाइम ये नहीं देखा कि भाई आगे क्या है क्या नहीं है, इतना ज्यादा नहीं, सारे इमोशन, सारी एनर्जी कर दी इन्वेस्ट, हो गए कनेक्ट। एक लिटरली एक नोट आप दोनों के बीच बंध गया, समझ रहे हो? अब आप उस रिश्ते से तो निकल गए फिजिकली, बट वो नोट वैसे का वैसा रह गया। नोट मतलब एक गांठ, एक रिश्ते में मतलब एक डोर से आप बंधे, उधर से उधर वाली डोर, आप वाली डोर कनेक्ट हुई, एक नोट बनी, और अब आप उसको डिस्कनेक्ट आपने नहीं किया, आप उस रिश्ते से तो निकल गए। तो आप मेरे को एक बात बताओ, एक डोर से अगर आप कहीं बंधे हुए हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये तो वही बात होगी, पैर चला रहे हो बस आप ऐसे ऐसे करके, और वो डोर अभी भी आपको पीछे खींच रही है, वो डोर वैसी की वैसी है। तो जब तक आप उस नोट को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। होप
गाइस आपको समझ आ रहा है मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? ये कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट, कॉर्ड्स जो सुनते हो ना उसका यही मतलब है। कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट करने का मतलब ये है, जो भी आपने एनर्जी लगाई है या कहीं कहीं भी आप स्टक फील कर रहे हैं, कोई रिश्ता जो आपको बार बार, या तो आपके सपने में कोई पर्सन आ रहा है, आपका कोई एक्स या कोई, ठीक है, देखो यूनिवर्स आपको संकेत देते हैं, ऐसा नहीं है, यूनिवर्स आपको इंडिकेशन देते हैं कि अभी भी आप उससे कनेक्टेड हैं, तो अपने कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट करो, ठीक है। अभी ये कैसे करना है डिस्कनेक्ट, या तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और देख लेना भाई, मैं तो इधर बता नहीं सकती, ठीक है। हाँ, मैं तो ये कहूंगी कि आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। और हाँ, अगर अभी लाइव सेशन आप ज्वाइन करते हैं तो कॉर्ड डिस्कनेक्ट करना भी बता दूंगी। तो ये तो थी आज की रीडिंग। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है, देखिए सभी ऐसा कह रहे हैं कि मैम ऑफिस का टाइम होता है, ये होता है, ओके ओके वी अंडरस्टैंड। तो चलो भाई 9 बजे का टाइम कर दिया, लेकिन होगा वेनेसडे, कोई हर वेनेसडे, नॉट संडे, हर वेनेसडे। कल वेनेसडे को 9 बजे मैं लाइव आऊंगी। जिन्होंने भी लाइव सेशन ज्वाइन करना है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, और जिन्होंने भी मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है वो लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है, जिसकी वीडियोस मैं डेली अपलोड करती हूँ, मैंने बहुत ही अच्छे से, देखो मैं अपनी खुद की बड़ाई नहीं करूंगी, बट ट्रस्ट मी गाइस, मेहनत की है मैंने। मैंने हर एक मैसेज को कवर किया, हर एक कार्ड को कवर किया अच्छे से। आप देखेंगे आपको पता लग जाएगा। सो अगर आप सीरियस हैं, अगर आपको सच में टैरो रीडर बनना है, तो ही ये कोर्स इंटरटेनमेंट के लिए मत नहीं करना। लेकिन आप सच में सीरियस हैं, आपको टैरो रीडर बनना है, कैसे कार्ड्स रीड करते हैं, कैसे एनर्जी कैच करते हैं, कैसे कॉम्बिनेशन कार्ड का होता है, तो क्या मैसेज होता है, तो आप टैरो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स, रुद्राक्ष जो भी चाहिए, नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कॉल ना करें, आप सिर्फ मैसेज ही करें, आपके मैसेज का रिप्लाई कर दिया जाएगा ऑन टाइम, सो डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। सो दैट वाज योर रीडिंग। आपका दिन शुभ हो, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।